हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मैथ का वीडियो बना रहा हूं और जो मैथ का मैंने टॉपिक लिया है उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं जिससे जो साथी कल तक ये कहते थे कि हमें मैथ नहीं आता है, खासकर उन छात्रों छात्राओं के लिए जो ये कहते थे कि हमें मैथ नहीं आता है, मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो अब बनाना स्टार्ट कर दिया है मैथ का। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। आपका सहयोग मेरे लिए मोटिवेट का काम करेगा और मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो चाहे जो भी एस्पिरेंट हो, चाहे SSC GD का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर यूपी टेट या फिर सुपर टेट, जो भी एग्जाम में मैथ आता है उन सभी छात्र छात्राओं से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करवाई जाएगी और सभी प्रकार के नोट्स जरूर लिखिए जिससे आगे आपके रिवीजन में बिल्कुल सहायक करेगा। चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए जिससे जो भी आवश्यक जानकारियां हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बारी बारी बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। चलिए, अब अगला क्या है? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या कहलाता है? देखिए, अगर गिनती की संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? अगर जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कौन संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। चले, अगला पॉइंट क्या है? पूर्णांक, इंटीजर क्या कहलाता है? तो देखिए, कोई भी संख्या जैसे मिक्स हो, जैसे धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, इन तीनों के मिश्रण से जो बनता है नंबर वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। चलिए, अगला क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या कहलाती है? देखिए, इवन नंबर। क्या होता है सम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। अगली संख्या, अगला पॉइंट क्या है? विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। यानी ये जो संख्याएं हैं डॉट डॉट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है? भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो संख्या किसी न किसी से, जो संख्या एक के अतिरिक्त किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना। 2 2 जा 4, कैंसिल। अब ये 9 है, इसको किसे कर सकते हैं? 3 से, 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या कि जो संख्याएं एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। और क्या है अगला पॉइंट? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो संख्याएं एक से और स्वयं से कटे वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। क्या? वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटी उस संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। और 11 हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या है। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे P/0, तो इसका मतलब ये क्या? ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि Q कभी 0
नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या हो गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके वो संख्या क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। तो इनको बताने से पहले मैं क्रमागत संख्या के बारे में बताता हूं। तो क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, क्रम से संख्या। तो जैसे 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसी तरीके से क्रम से 5, 6, 7, 8, 9 आती रहेंगी संख्या। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पे बात उठता है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो ये संख्या इस तरीके से तो हम लिखेंगे नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। अब हमको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले एक को मैंने x मान लिया, फिर अब अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, फिर अगली संख्या x प्लस 2 होगी, फिर x प्लस 3 होगी। लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, बीजगणितीय रूप में। चलिए अब यहाँ पे क्रमागत सम की बात आती है और क्रमागत विषम की बात आती है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, क्रमागत संख्या x हो गया, फिर उसके बाद x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया। और विषम संख्याएं में भी यही होता है, विषम संख्याओं में भी यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 3 मैंने ले लिया, x बराबर 3, तो अब इसमें देखिए 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5, ये भी विषम संख्या है ना, है। चलिए अब यहाँ पे 3 लिए थे, फिर इसमें 4 कर लिए, 3 4 7, तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। अगला देखिए 3 हो गया प्लस 6 हो गया, 3 6 9 हो गया, ये भी विषम संख्या है। इसका मतलब क्या, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, हमेशा क्रमागत संख्या अगर पूछे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। अगर विषम की बात करें तो x प्लस 2, x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते जाएंगे, वो चाहे जितना पूछे उतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों यारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे आपके लिए मैं इसी तरीके से रोजाना वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए फ्रेंड, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग से संबंधित क्वेश्चन आता है। किसे, योग से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब ये आपका ये सीरीज दे दिया, श्रृंखला दे दिया, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको एक फार्मूला पता है, योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुण n पूरे का बट्टा 2। अब n को निकालने के लिए भाई कभी कभी देखिए ये सीरीज में दिया है तो 1 से लेकर कितने टर्म है, 1 2 3 4, इस तरह से करते करते 50 तक आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें n तो पता है कि n 50 तक गिनती के हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसमें पता होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहां से 21 से नंबर स्टार्ट है, 21 से 75, इसमें 1 से नहीं स्टार्ट है। तो जिसमें 1 से स्टार्ट होगा उसके लिए तो योग का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, n जो लास्ट वाला होगा उसको लिख देंगे। लेकिन जो ये संख्या स्टार्ट हो रही है 21 से, इसमें n फाइंड करना पड़ेगा। और n फाइंड कैसे होगा, अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सार्वंतर। अभी मैं सार्वंतर बताता हूं क्या होता है, प्लस का 1। क्लियर। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, सेकेंड उसी टाइप में है तो आप खुद करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब योग का फार्मूला क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे योग अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है, 50 है। फिर प्लस का प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है, 1 है, ब्रैकेट बंद, पूरे का बट्टा 2 अगुणे में n देखो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, जिसमें 1 से स्टार्ट होगा उसमें जो n होगा वो अंतिम होगा। तो अंतिम कितना है, 50। अब देखिए इसको कट कर देते हैं, कितना टाइम जाएगा, 25 बार 50 और 1 51 गुणे 25 हो जाएगा। चलिए 25 से करना, 25 के 5 हो गया, 25 5 125 2 127 हो गया। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, ये आपका योग हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अगर फ्रेंड्स कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए, जिससे मैं उसको आगे और ज्यादा सुधार करके आपको बता सकूं। फ्रेंड्स आप सेकेंड क्वेश्चन आप खुद अपने मन से करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर 20 तक है, तो फार्मूला बिल्कुल ऐसे रहेगा, है ना। कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप बताइएगा। चलिए अब मैं सेकेंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कहां से सीरीज स्टार्ट हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में, सॉरी फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन 21 से स्टार्ट हुआ है। कहां से, 21 से स्टार्ट हुआ है। अब जब 21 से स्टार्ट हुआ है तो हमारा फार्मूला तो वही लगेगा, अंतिम प्लस प्रथम बट्टे 2 इंटू n, लेकिन इसमें n हमको फाइंड नहीं है, इसमें 21 से सीरीज स्टार्ट है तो हमको n निकालना पड़ेगा। ये मैं रफ में बता दूंगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब यहां से फार्मूला तो यही रहेगा, क्या,
योग के लिए क्या, योग के लिए क्या हो जाएगा अंतिम, तो अंतिम बताइए क्या है 75 प्लस प्रथम क्या है 21, कोई दिक्कत, पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पे n हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है 21 से स्टार्ट हो रहा है, n हमको पता नहीं, तो n हम फाइंड करेंगे। तो चलिए n बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं बताइए, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम। अब देखिए अंतिम क्या है बताइए फ्रेंड्स 75 है, क्या है 75, n निकाल लेते हैं अलग से रफ में, तो 75 माइनस 21 हो गया बट्टे सार्वंतर। सार्वंतर फ्रेंड्स हमेशा क्या कहलाता है, सार्वंतर का मतलब होता है ये जो सीरीज लिखी है इसमें कितने का डिफरेंस है। तो देखिए 21 के बाद 22, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, इसका मतलब एक एक की वृद्धि हो रही है, तो जितने की वृद्धि हो या जितने की कमी हो वो क्या कहलाता है सार्वंतर। तो सब में एक की वृद्धि हो रही है और प्लस का 1। तो देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 जा कितना जाएगा 4, फिर 7 में से 2 जा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 1 प्लस का 1 का कोई महत्व नहीं होता है, एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा डायरेक्ट कर लिए 54 और 1 55। तो हमारा n कितना मिल गया फ्रेंड्स, n कितना मिल गया जल्दी से बोलिए 55 मिल गया, n कितना मिल गया 55। तो इस n की जगह आप क्या रख दिए 55 रख दीजिए। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया बट्टे 2 हो गया इंटू 5। चलिए अब इसको काट लेते हैं, 2 4 जा 8 हो गया और 2 8 जा 60 हो गया, कोई दिक्कत, 2 चौका 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब हमको 48 में किससे 55 से गुणा करना पड़ेगा ना। चलिए अब इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 48 हो गया और 55, तो एक बार 5 8 40 के 0 5 को 20 और 4 24 हो गया, इसी को नोट डाउन कर लीजिए हो जाएगा। चलिए 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब 26 40 फ्रेंड्स ये क्या हो गया हम लोग का योग है 26 और 40, ये क्या हो गया योग हो गया, यही आंसर निकालना था, योग ही तो पूछा था। तो हम लोग जान गए कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर 1 से स्टार्ट होगा तब तो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन 1 से ना स्टार्ट हो तो सबसे पहले फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन n अलग से हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हल करके इसको निकाल लेंगे, जैसे ये निकालें कोई दिक्कत। चले फ्रेंड्स अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले टाइप में देखिए, अब क्रमागत की बात मैंने बताया था, तो क्रमागत सम और क्रमागत विषम की बात मैंने बताया था। तो देखिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है, मतलब सबसे जोड़ी गई संख्याओं में कोई सबसे बड़ी या सबसे छोटी या बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जरूरी है कि निकालना कैसे जाता है ये सीखना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, इधर देखिए सम संख्याएं, तो x ix प्लस 2 ix प्लस 4 कितना है, योग कितना है 24 है। इसको ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1 गो x 2 गो x और 3 गो x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 और 2 6 हो गया बराबर का 24 है। अब 3x इधर प्लस में उधर जाएगा तो 24 माइनस 6 हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको x चाहिए फ्रेंड्स, तो हम क्या कहते हैं इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट कर देंगे, 3 6 18, यानी इसका मतलब x बराबर 6। अब x बराबर 6 हो गए, तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स। क्रम क्या था संख्या का, x था, फिर x प्लस 2 था, x प्लस 4 था, तो बताइए ये सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, x बराबर 6 निकाले हो ना। चलो अब मान लो बीच वाला पूछे, क्या बीच वाला पूछे, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पूछा है ना, तो सबसे बड़ी वाला ये हो जाएगा, ये 6 हो गया प्लस 4 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया फ्रेंड्स 10 हो गया। तो देखिए 6 हो गया, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 10 हो गई। चाहे सबसे बड़ी पूछे, चाहे सबसे छोटी पूछे, चाहे बीच वाला पूछे, हमारा तीनों आंसर क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याएं, तो इसी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत हो, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 3 संख्याएं तो इसी प्रकार से रहेंगी, लेकिन इनका योग अब कितना दिया है 51 दिया है। चलिए तो इनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 और 3, तो 3x हो गया, अब प्लस का 2 और 4 कितना हो गया 6 बराबर का 51 हो गया। 3x बराबर इधर 51 इधर प्लस में इधर आएगा, तो माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 51 में से 6 जा कितना हो जाएगा 45। 3x तो हमें नहीं चाहिए, हमको x चाहिए ना, तो 45 डिवाइडेड बाई इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में x बराबर कितने टाइम कट जाएगा 15 बार में
कट जाएगा तो x बराबर 15। फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या था, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्रम से ये लगा था, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी जो पहले होगा वही वाला होगा। तो x बराबर कितना निकाल के आया है 15, तो ये सबसे छोटी हो गई। और मान लो सबसे बड़ी पूछा है, तो देखिए सबसे बड़ी क्या, x कितना निकाले हो 15 प्लस का 4, 15 और 4 कितना हो गया 19। इसका मतलब क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 19 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 15। फ्रेंड्स मैं यहीं पे वीडियो को क्लोज करता हूं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए, इसलिए मैं इसका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो में जो भी बारीकियाँ बताया गया है उसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में ये आपके लिए बहुत नोट्स हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। ये चैनल आपके लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा। ये वीडियो उस कमजोर से कमजोर छात्र छात्राओं के पास पहुंचना चाहिए जो कल तक ये कहते थे कि हमें मैथ नहीं आता है। फ्रेंड आप इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट से जुड़िए, मैं आपके लिए मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर उच्च लेवल तक जाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।